हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। आइए आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 12th के समाकलन का आर एक्सरसाइज। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ यूट्यूब पे जाके सर्च करें मैथ्स बाय राजेश सर। वहाँ पे आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाइए। आप जिस भी क्लास में हों 9th to 12th, वहाँ पे मैथ्स के सारे सलूशन आपको अवेलेबल होंगे प्लेलिस्ट में। ठीक, तो आइए आज हम हल करते हैं अपने इस वीडियो में क्लास 12th का समाकलन, जिसका पहला क्वेश्चन है। पहले में अनेक क्वेश्चन हैं, जहाँ पर ए पार्ट है इसका इंटीग्रेशन डी एक्स अपान का एक्स इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस का 1। ठीक, तो इसको हम हल करने के लिए यहाँ पे हम डी एक्स इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 में मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स टू द पावर 3, और एक्स टू द पावर 3 से यदि मल्टीप्लाई कराते हैं तो डिवाइड भी कराना पड़ेगा। ठीक, देन अब हमारा क्वेश्चन हो गया एक्स टू द पावर 3 डी एक्स अपान का एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, हमने कह दिया एक्स टू द पावर 4 इक्वल टी के। यहाँ से पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x टू द पावर 3 डी एक्स इक्वल डी टी के। देन एक्स टू द पावर 3 डी एक्स इक्वल 1/4 डी टी के। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल, ठीक, डी टी अपान का टी इंटू टी माइनस 1। क्लियर। अब देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, इंटीग्रेशन टी माइनस का टी माइनस 1 अपान का टी इंटू टी माइनस 1 डी टी। अब यहाँ से हम इसको अलग अलग कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/4 इंटीग्रेशन टी से करेंगे तो यहाँ टी से टी कैंसिल, हमको मिलेगा 1/t माइनस 1 डी टी, और माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन, जब इसके साथ करेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल, और यहाँ मिलेगा इंटीग्रेशन 1/t डी टी। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 1/x का होता है log x की वैल्यू है t माइनस 1, और माइनस का 1/4 log t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पे हम 1/4 चाहे कॉमन ले लें और इसको लिख सकते हैं हम कुछ इस प्रकार से, log t माइनस 1 अपान का t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। हमारा क्वेश्चन t में ना हो कि किस में था, x में, तो हम t की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, जो हमने एज्यूम किया है 1/4 log x टू द पावर 4 माइनस 1 अपान एक्स टू द पावर 4 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम इसी का बी पार्ट हल करते हैं, जो है इंटीग्रेशन डी एक्स अपान का एक्स इंटू एक्स टू द पावर 3/2 और प्लस का 1। ठीक, तो इसको हल करने के लिए हमने एक्स टू द पावर 1/2 से मल्टीप्लाई और एक्स टू द पावर 1/2 से डिवाइड कर दिया है। यहाँ देखिएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान का एक्स इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस का 1 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 अपान का एक्स टू द पावर 1/2। देन अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से एक्स टू द पावर 1/2 डी एक्स अपान का एक्स टू द पावर 3/2 और इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस का 1। क्लियर। अब यहाँ पे हम अज्यूम कर लेंगे, हमने कह दिया लेट एक्स टू द पावर 3/2 इक्वल टी। ठीक, तो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, पावर वाले सू से पावर आगे आ जाएगा 3/2 एक्स टू द पावर 1/2 डी एक्स इक्वल डी टी के। देन यहाँ से वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे
एक्स टू द पावर 1/2 डी एक्स की, तो ये हो जाएगा 2/3 डी टी की। क्लियर। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे अपने इक्वेशन में, देन हमारा हो जाएगा 2/3 इंटीग्रेशन डी टी अपान का टी इंटू टी प्लस 1 और कुछ नहीं। ठीक। अब इसको हम देखिए कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2/3 इंटीग्रेशन टी प्लस 1 और माइनस का टी अपान का टी इंटू टी प्लस 1 डी टी। क्लियर। अब इसके साथ अलग अलग दोनों को कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मिलेगा हमको इंटीग्रेशन 1/t डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1/t प्लस 1 डी टी। क्लियर। अब यहाँ से 2/3 ये हो जाएगा हमारा log t माइनस log t प्लस 1 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो यहाँ से हो जाएगा 2/3 log t अपान का t प्लस 1 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो यहाँ से 2/3 log और t की वैल्यू हम पुट करेंगे, t इक्वल हमने एज्यूम किया था x टू द पावर 3/2 अपान का x टू द पावर 3/2 और प्लस का 1 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन इसी के सी पार्ट पर। जी हमारा इसका सी पार्ट है इंटीग्रेशन डी एक्स अपान का x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर 3। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x से डिवाइड कर देते हैं और x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा x डी एक्स अपान का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3। क्लियर। तो यहाँ से हमने एज्यूम कर लिया, हमने कहा लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टी के। ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 2x डी एक्स इक्वल डी टी के, देन x डी एक्स इक्वल किसके हो जाएगा 1/2 डी टी के। अब हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बना, 1/2 इंटीग्रेशन डी टी अपान का t-1 और इंटू का t टू द पावर 3। क्लियर। अब यहाँ पे हम इसको हल करने के लिए आंशिक भिन्न का प्रयोग करेंगे, तो हम लिखते हैं इसकी वैल्यू, इसको समीकरण 1 कह देते हैं, और यहाँ से अगेन हम आते हैं 1/t-1 और इंटू t टू द पावर 3 को लिख दिया हमने a/t-1 प्लस bt स्क्वायर प्लस ct और प्लस का d अपान का t टू द पावर 3। क्लियर। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगी, कैंसिल, देन हमको मिलेगा 1 इक्वल a/t टू द पावर 3 प्लस bt स्क्वायर प्लस ct प्लस d, और इसके साथ मल्टीप्लाई के में आएगा t माइनस का 1। क्लियर। अब यहाँ पे हम इसका गुणा करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल a/t पावर 3 प्लस b, इसका गुणा t के साथ में होगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको bt टू द पावर 3, फिर इसी का गुणा 1 के साथ में होगा, तो मिलेगा माइनस का bt स्क्वायर, इसका गुणा इसके साथ होगा, तो हमको मिलेगा प्लस का ct स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसके साथ माइनस का ct और यहाँ पे प्लस का dt और माइनस का d। क्लियर। अब यहाँ पे हम गुणांकों की तुलना करते हैं। ठीक। तो यहाँ से गुणांकों की तुलना करने पर देखिए हमको क्या मिलेगा, यहाँ से आएगा a प्लस बी, अगर हम t टू द पावर 3 की वैल्यू ले लें a प्लस बी बराबर 0, क्योंकि इधर t की घात 0 है,
ठीक, टी पावर 3 की घात कोई गुणांक ही नहीं है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा a बराबर, छोड़िए अभी आगे इसको, यहाँ से लिख देते हैं a बराबर क्या आया, माइनस का b आ गया। अब यहाँ से देखिए अगर हम देखें टी स्क्वायर का गुणांक तो इधर हमारा हो जाएगा c माइनस का b और इधर 0, तो यहाँ से क्या आ गया c बराबर b। b जो है c के बराबर है और a किसके बराबर है, माइनस b के। अब हम यहाँ से देखते हैं अगला टर्न हम ले लें अपना अचर पद अगर ले लें, ठीक, अचर पद लेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा, यहाँ लिखते हैं अचर पद लेने पर माइनस डी इक्वल 1, तो डी इक्वल कितना आ गया, माइनस का 1। अब डी की वैल्यू इतनी हो गई। अब यहाँ से हम अगर वैल्यू ले लें टी की, तो अगर टी की वैल्यू हम लेंगे तो यहाँ मिलेगा हमको डी माइनस सी इक्वल 0, तो डी बराबर सी के, ठीक। और डी की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 1, देन सी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1, और सी बराबर माइनस का 1 मतलब बी बराबर भी माइनस का 1, बी बराबर माइनस का 1 और बी बराबर माइनस का 1, तो ए बराबर कितना, प्लस का 1। क्लियर, सब की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हम लिखते हैं अपना जो हमारा आंशिक रूप भिन्न में तोड़े थे, टी माइनस 1 इंटू टी टू द पावर 3 इक्वल ए की वैल्यू 1 अपान टी माइनस 1 और बी की वैल्यू आई है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपान टी। क्लियर, यहाँ से टी टू द पावर 2 था, टी टू द पावर 3, एक बार कैंसिल, दो बार कैंसिल हो गया तो केवल टी मिला। अगला मिलेगा सी की वैल्यू माइनस का 1, तो माइनस का 1 अपान टी स्क्वायर, क्लियर, माइनस 1 अपान टी टू द पावर 3। तो यहाँ से अगर हम इंटीग्रेट करें इसको 1 अपान टी माइनस 1 इंटू टी टू द पावर 3, ठीक, डी टी को, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपान टी माइनस 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान टी टू द पावर 3 डी टी। क्लियर, अब इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे। बेट यहाँ हमारा 1/2 भी था तो 1/2 भी साथ में लिखेंगे, सबके साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा 1/2। क्लियर, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/2 सबके साथ में है, और ये लिखा है हमारा log t माइनस 1 और माइनस का log t। क्लियर, और ये हो जाएगा प्लस का 1/t, और यहाँ से हो जाएगा हमारा, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे इंटीग्रेशन प्लस का 1/2t स्क्वायर और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। क्लियर, अब 2 से हम मल्टीप्लाई करवा दें और इसको थोड़ा सा लिखते हैं, साथ में t की वैल्यू भी पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 log t, और t की वैल्यू हमने क्या अज्यूम किया है, x² प्लस 1, तो यहाँ से x² प्लस 1 और माइनस 1 अपान का x² प्लस 1। क्लियर, प्लस 1/2 और t की वैल्यू x² माइनस 1 प्लस 1। क्लियर, प्लस 1/2 टू ज़ा 4, टी स्क्वायर की वैल्यू x² प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि हम चाहें तो यहाँ से प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल भी कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, समझ में आया या नहीं? आइए फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन dx अपान का x इंटू ए प्लस बी एक्स टू द पावर n। क्लियर, देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेते हैं, और जब x कॉमन लेंगे तो पावर की वजह से x टू द पावर n कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपान का x टू द पावर n प्लस 1, क्योंकि यहाँ x एक बार है तो घातें जुड़ जाएंगी, और इंटू
a अपान एक्स टू द पावर n प्लस का b। क्लियर। अब यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं, हमने कह दिया लेट a अपान एक्स टू द पावर n प्लस b इक्वल t की। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का n a अपान का एक्स टू द पावर n प्लस 1 dx इक्वल dt के। क्लियर। तो यहाँ से हमको मिलेगा सर 1 अपान एक्स टू द पावर n प्लस 1 dx इक्वल dt अपान का, ये माइनस भी आएगा, माइनस का na। क्लियर। तो यहाँ से माइनस 1 अपान na कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन dt अपान का t, और इसका इंटीग्रेशन होता है log t। तो माइनस 1 अपान na और log t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और t की वैल्यू जो हम अज्यूम किए थे पुट कर देंगे। तो माइनस 1 अपान na log t की वैल्यू हम अज्यूम किए थे a अपान का x टू द पावर n प्लस का b प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक। तो यहाँ से हम इसका एलसीएम अगर लेंगे और लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपान na log a प्लस b एक्स टू द पावर n अपान का x टू द पावर n और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक। और यहाँ से माइनस को अगर हम अंदर इंटर करवा दें तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपान na log, और ये वैल्यू पलट जाएगी तो x टू द पावर n अपान a प्लस b एक्स टू द पावर n प्लस का c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 के ए पर, और देखिएगा इस क्वेश्चन को भी हम चुटकियों में धुआं करने वाले हैं। ये हमारा dx अपान का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर। और इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने गुणा करवा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ठीक। तो यहाँ से 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर ले लिया, यदि गुणा करवाएंगे तो भाग भी करवाना पड़ेगा। और इस ऊपर वाले टर्म को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। क्लियर। आप इसको हल करके देख सकते हैं, आएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही। तो अब यहाँ से हम इसको अलग अलग करेंगे, तो जब इसके साथ करेंगे तो ये टर्म कैंसिल, देन हमको मिलेगा 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स, और अगेन यहाँ पे माइनस था, माइनस ये बाहर कर देते हैं, दोनों में कॉमन, इंटीग्रेशन इसके साथ करेंगे तो ये टर्म कैंसिल, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। क्लियर जी। अब इसका आंसर लिख देंगे, ये हमारा लिखा है 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इनटू में इसका हो जाएगा 1 अपान बी tan इनवर्स एक्स बाई बी माइनस 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 3 के बी नंबर पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान का एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। क्लियर। तो यहाँ पे हम आंशिक रूप से इसको हल करेंगे, लेकिन हल करने से पहले हम देखते हैं आंशिक रूप वाला हमारा समीकरण क्या होगा। एक्स स्क्वायर अपान का एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4
और एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये हमारा समीकरण होगा। इस समीकरण के लिए हमने लेट कर लिया, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल वाई के, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारा इक्वेशन हुआ y अपान का y प्लस 1, y प्लस 4 और y प्लस का 9 इक्वल a अपान y प्लस 1 प्लस b अपान y प्लस 4 प्लस c अपान y प्लस 9। क्लियर। तो यहाँ से अब हम एलसीएम लेंगे और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास आएगा y इक्वल a इंटू वाई प्लस 4 इंटू का y प्लस 9 प्लस b इंटू वाई प्लस 1 और इंटू का y प्लस 9 प्लस c इंटू वाई प्लस 1 और y प्लस 4। क्लियर है जी। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं। हमने पुट किया सबसे पहले y इक्वल माइनस का 4, और जब y इक्वल हम माइनस का 4 पुट करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा b इक्वल 4/15, ठीक, क्योंकि ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम अगेन पुट करेंगे, हम अगेन पुट करते हैं y इक्वल माइनस का 9, माइनस का 9 पुट करेंगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0 और c की वैल्यू हमको मिलेगी, और c इक्वल आ जाएगा हमारा माइनस का 9/40, ठीक। अगेन हमने पुट किया, पुट y इक्वल -1। अब जब -1 पुट किया तो ये टर्म 0 और ये टर्म 0, और हमको a की वैल्यू मिलेगी a इक्वल माइनस का 1/24, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान का एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल, ठीक, माइनस का 1/24 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स और प्लस का 4/15 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स माइनस का c की वैल्यू है 9/40 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 9 डी एक्स, ठीक। तो यहाँ से हम सबका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये लिखा है हमारा -1/24 माइनस आगे लगा है tan इनवर्स x प्लस 4/15, ठीक, और इंटू का a होता है, a की वैल्यू 2, tan इनवर्स x/2 माइनस 9/40 इंटू का 3 tan इनवर्स x/3 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, ठीक। तो यहाँ से अब हमको मिलेगा माइनस का 1/24 tan इनवर्स x प्लस 2 से ये 2 कैंसिल 2/15 tan इनवर्स x/2 माइनस 3 से ये 9 कैंसिल, तो यहाँ देन यहाँ आएगा हमारा 3/40 tan इनवर्स x/3 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको सुगमता से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान का x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। क्लियर। यहाँ पे हम हर व अंश में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, ठीक। तो लिखते हैं एक लाइन, हर व अंश में एक्स स्क्वायर से भाग देने पर,
ठीक, अगर भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 + 1 अपान एक्स स्क्वायर अपान का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर। और यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, हमने मान लिया लेट x - 1 अपान एक्स इक्वल टी के, देन ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी के। सॉरी, x का 1 होता है सर, 1 + 1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी के। देन हमारा क्वेश्चन हो गया अब डी टी अपान का टी स्क्वायर प्लस का 2 और प्लस का 1। तो यहाँ से हमारे पास आ गया डी टी अपान का टी स्क्वायर और प्लस का √3 का होल वर्ग। ठीक, तो यहाँ से अब हम इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपान √t √3 tan इनवर्स t अपान का √3 और t की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान √3 tan इनवर्स t की वैल्यू है x - 1 अपान x अपान का √3 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक, तो यहाँ से अब हमको मिलेगा 1 अपान √3 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर -1 अपान का x √3 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम हल करते हैं इसी का बी पार्ट, जो है हमारा इंटीग्रेशन x स्क्वायर -1 अपान का x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हर व अंश में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे। ठीक, अगर हम एक्स स्क्वायर से भाग देंगे देन हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 - 1 अपान एक्स स्क्वायर अपान का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, यहाँ पे हमने एज्यूम किया लेट x + 1 अपान एक्स इक्वल टी के, तो ये हमारा हो जाएगा 1 - 1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी के। ठीक, तो हमारा ये इंटीग्रेशन हो जाएगा डी टी अपान का टी स्क्वायर -2 और प्लस का 1। तो इंटीग्रेशन डी टी अपान का टी स्क्वायर माइनस का 1। क्लियर। अब यहाँ से हम लिखेंगे इसको, ये लिखा है हमारा 1/2 log t-1 अपान का t + 1 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो 1/2 log t की वैल्यू क्या है, x + 1 अपान x - 1 अपान का x + 1 अपान x + 1 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो 1/2 log। ठीक, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अपान का x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो है इंटीग्रेशन x² + 1 अपान का x⁴ + 1 dx। यहाँ पे भी हम हर और अंश में x² से भाग देते हैं। ठीक, भाग देने पर हमको मिल जाएगा इंटीग्रेशन 1 + 1 अपान x² अपान का x² और प्लस का 1 अपान x²। ठीक, dx। क्लियर। तो यहाँ से हमने एज्यूम किया लेट
x माइनस 1/x इक्वल टी के, देन 1 माइनस 1/x स्क्वायर, सॉरी प्लस हो जाएगा, dx इक्वल dt के। अब हमारी ये यहाँ से आगे आते हैं, देखिएगा अभी हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन dt अपान का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा dt अपान का टी स्क्वायर प्लस का 2, और हम इसको लिख सकते हैं dt अपान का टी स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा, लिखा है हमारा 1/√2 tan इनवर्स t अपान √2 प्लस का c। तो यहाँ से 1/√2 tan इनवर्स, और t की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की है, x माइनस 1/x अपान का √2 प्लस का c। देन हमारा हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपान का x √2 और प्लस का c। यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको सुगमता के साथ समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। बहुत बढ़िया सा प्रश्न आया है, बहुत आसानी के साथ इसको हम इजली वे में सॉल्व करेंगे। जी देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx अपान का x⁴ प्लस का 1। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कराते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो जिससे डिवाइड किया उसको बाहर ले लिया, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपान का x⁴ प्लस का 1 dx। ठीक, तो यहाँ पे अब हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं 1/2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का x स्क्वायर माइनस 1 अपान का x⁴ प्लस 1 dx। क्लियर, तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम इसको अलग अलग कर दें, तो यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 अपान का x⁴ प्लस का 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 1 अपान का x⁴ प्लस का 1 dx। क्लियर, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर और अंश में दोनों टर्म में हर और अंश में x स्क्वायर से भाग देते हैं। ठीक, अब जब भाग देंगे तो ये 1/2 हमारा रहेगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/x स्क्वायर अपान का x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/x स्क्वायर अपान का x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर dx। क्लियर, अब यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे। ठीक, एज्यूम क्या करते हैं, देखिएगा एक मिनट, देखिएगा इसको हम पूर्ण वर्ग बना लें अभी। तो ये हमारा 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/x स्क्वायर अपान का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पे हम 2 को जोड़ दें और 2 को घटा दें। जिसको जोड़ेंगे ठीक वो इसके साथ में कर देंगे, और घटाएंगे जिसको अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा प्लस का 2 यदि कर दिया जाए यहाँ, तो ये हमारा होगा x प्लस 1/x का होल वर्ग और माइनस का 2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/x स्क्वायर अपान का। ठीक, यहाँ पे हम इसको भी लिखते हैं x प्लस 1/x का होल वर्ग और माइनस का 2 dx। कुछ नहीं, 2 को जोड़ा है नीचे और 2 को घटा दिया है। जिसको जोड़ा उसको अंदर कर दिया, जिसको घटाया वो बाहर रह गया। ठीक, बस इतना ही किया है। वेट, यहाँ पे प्लस है सर, तो हम इसको माइनस का करते हैं, और यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा प्लस वाला हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम मानते हैं, हमने मान लिया लेट x माइनस 1/x इक्वल टी के, और इस वाले टर्म के लिए हमने मान लिया x प्लस 1/x इक्वल टी के।
इस वाले टर्म को हमने मान लिया है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1/x² dx इक्वल dt के, और ये हमारा हो जाएगा 1-1/x² dx इक्वल dt के। देन 1/2 इंटीग्रेशन dt अपान का t² प्लस √2 का होल वर्ग, ठीक, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dt अपान का t² माइनस का √2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से हम दोनों की वैल्यू लिख देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1/2 है और यहाँ से √2 भी मल्टीप्लाई में आएगा। ये लिखा है tan इनवर्स t अपान का √2 प्लस 1/2 ऑलरेडी है, ठीक, और इंटू का आएगा 2a होता है, तो इंटू 2 इंटू √2 log t माइनस √2 अपान का t प्लस √2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। क्लियर। तो यहाँ से हमारा हो गया 1/2 √2 tan इनवर्स, और x की वैल्यू t की वैल्यू यहाँ पे हमने इसके लिए क्या एज्यूम किया था, x माइनस 1/x अपान का √2 प्लस 1/4 √2 log, इस वाले टर्म के लिए हमने t इक्वल एज्यूम किया था x प्लस 1/x माइनस √2 अपान का x प्लस 1/x प्लस √2 और प्लस का c। देन यहाँ से हमारा हो गया 1/2 √2 tan इनवर्स x² माइनस 1/x √2 और प्लस 1/4 √2 log x² प्लस 1 माइनस √2 अपान का x² प्लस 1 और प्लस का √2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन dx अपान का x इंटू x⁴ प्लस का 1, ठीक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए यहाँ पे हम हर और अंश में x⁴ से गुणा करेंगे, ठीक। गुणा कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन x⁴ अपान का x⁴ इंटू x⁴ प्लस का 1 और dx। क्लियर। तो ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया लेट x⁴ इक्वल t के, तो ये हो जाएगा 4x⁴ dx इक्वल dt के। देन यहाँ हमको मिलेगा x⁴ dx इक्वल 1/4 dt के, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन हो गया अब 1/4 इंटीग्रेशन dt अपान का t इंटू t प्लस का 1, ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं, अगर लिख दें हम इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से 1/4 इंटीग्रेशन t प्लस 1 और माइनस का t अपान का t इंटू t प्लस 1 dt। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि माइनस टी से प्लस टी कैंसिल और ऊपर 1 ही मिलेगा हमको। तो ये 1/4 अलग अलग कर दिया इसको, यहाँ से इसके साथ जब लेंगे तो ये टर्म कैंसिल, हमको मिल जाएगा 1/t dt और माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन जब इस वाले टर्म के साथ में करेंगे तो t से t कैंसिल और यहाँ हमको मिलेगा t प्लस 1 dt। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1/4 log t माइनस 1/4 log t प्लस 1 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। देन 1/4 कॉमन और ये हो जाएगा log t अपान का t प्लस 1 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और t इक्वल हमने अज्यूम किया था जो वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 log x⁴ अपान का
एक्स टू द पावर 4 प्लस का 1 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो है हमारा cos x dx अपान का 2 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स का होल वर्ग। ठीक, तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया लेट साइन एक्स इक्वल टी के, तो साइन एक्स का हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos x dx इक्वल डी टी के। देन हमारा क्वेश्चन रहा है अब, ठीक, डी टी अपान का 2 प्लस टी इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपान 2 प्लस टी इंटू का 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो ये अपान 2 प्लस टी प्लस बी टी बी अपान का 1 प्लस टी और प्लस का सी अपान का 1 प्लस टी का होल वर्ग। ठीक, यहाँ दो घात समीकरण था तो इसके लिए 2 टर्म लिखना पड़ा और एक सिंगल इधर 3 घात। एलसीएम लेंगे, यही टर्म आएगा कैंसिल। देन हमको मिलेगा ए इंटू ए के साथ में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस बी के साथ में आएगा हमारा 2 प्लस टी इंटू 1 प्लस टी प्लस सी के साथ में आएगा हमारा 2 प्लस टी। क्लियर। अब यहाँ से हम पुट करते हैं। सबसे पहले हमने पुट किया, पुट टी इक्वल -1। अगर टी इक्वल हमने -1 पुट किया है तो ये टर्म हमारा 0 हुआ। ठीक, और -1 पुट करेंगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा। फिर हमको यहाँ से c की वैल्यू मिलेगी और c इक्वल मिलेगा कितना, 1। क्लियर। अगेन हम यहाँ पुट करते हैं, पुट कर दिया हमने t इक्वल -2। अगर t इक्वल -2 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 और ये टर्म 0, और यहाँ से हमारा वैल्यू मिलेगा a का, तो a इक्वल कितना आ जाएगा, 1। ठीक, अब a की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है। हम यहाँ से इसका गुणा करवा के अचर पद ले लेते हैं। ठीक, अचर पद का गुणांक लेने पर ठीक, तो यहाँ से हमको मिलेगा 2c प्लस का 2b और प्लस का a इक्वल 1। तो यहाँ से हमारा c इक्वल आ जाएगा, c की वैल्यू पता है, a की पता है, b इक्वल आ जाएगा हमारा -1। अब हमारे पास a, b और c की वैल्यू पता है। ठीक, तो हम इसका लिखेंगे, जो वैल्यू हमारा था 1/2 प्लस टी इंटू का 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इक्वल a की वैल्यू क्या है, 1/2 प्लस टी और b की वैल्यू माइनस का 1/1 प्लस टी और प्लस का 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ठीक, तो इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन डी टी अपान का 2 प्लस टी इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1/2 प्लस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी का होल वर्ग डी टी। तो ये हो जाएगा हमारा log 2 प्लस टी माइनस log 1 प्लस टी, और यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस का 1/1 प्लस टी और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा log 2 प्लस टी अपान का 1 प्लस टी और माइनस का 1/1 प्लस टी और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो log, ठीक,
टू प्लस का टी इक्वल हमने अज्यूम किया था साइन एक्स अपान का 1 प्लस साइन एक्स और माइनस 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर, जिसको हम बहुत ही आसानी के साथ चुटकियों में धुआं करने वाले हैं। बस आप बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन cos x dx अपान का 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन cos x dx अपान का 1 प्लस साइन एक्स और इस 2 को हमने लिख दिया 1 प्लस साइन एक्स। ठीक, अब यहाँ पे हमने एज्यूम किया, कर लेते हैं एज्यूम, लेट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टी के। देन यहाँ से हमारा हो जाएगा cos x dx इक्वल डी टी के। तो इंटीग्रेशन डी टी अपान का ये हमारा हो गया t इंटू का 1 प्लस टी और डी टी। क्लियर। अब यहाँ से देखिए हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे लिख दें। अगर हम इसको लिख दें 1 प्लस टी माइनस का टी अपान का टी इंटू 1 प्लस टी डी टी। आई थिंक ये लिखना गलत नहीं होगा, सही है, क्योंकि यहाँ से प्लस टी माइनस टी कैंसिल आउट और हमको मिला 1, ऊपर 1 था 1 आ गया। अब इसको अलग अलग करेंगे तो जब इसके साथ करेंगे तो ये टर्म कैंसिल, 1/t मिलेगा। इंटीग्रेशन 1/t dt माइनस, अब इसके साथ में करेंगे तो ये दोनों कैंसिल और यहाँ से मिल जाएगा हमको इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी dt। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t माइनस log 1 प्लस टी प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। देन ये हो गया log t/1 प्लस टी और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। देन log t की वैल्यू क्या है 1 प्लस साइन एक्स अपान का 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ से 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस साइन एक्स प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम करते हैं अपने इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, लेकिन देखते हैं आसानी के साथ। ये लिखा है हमारा dx अपान का x² प्लस 1 का होल पावर 3। ठीक, तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया, हमने मान लिया लेट x इक्वल tan थीटा की। देन यहाँ से dx इक्वल किसके हो जाएगा हमारा dx इक्वल sec² थीटा d थीटा की। ठीक, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन sec² थीटा d थीटा अपान का tan² थीटा और प्लस का 1 टू द पावर 3। क्लियर। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं tan² थीटा और पावर में 3, देन हो जाएगा हमारा sec² थीटा d थीटा अपान का sec पावर 6 थीटा। क्लियर। तो यहाँ से कैंसिल 2 बार में और ये जाएगा ऊपर 1/cos, डैट मीन्स 1/sec का मतलब cos पावर 4 थीटा d थीटा। ठीक है। अब यहाँ से हम इस 4 को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन cos² थीटा का होल स्क्वायर d थीटा। इट एम्प्लाइज डैट, यहाँ से हम इसको कर सकते हैं सर cos 2 थीटा प्लस का 1 अपान का 2 का
होल वर्ग इंटीग्रेशन डी थीटा। ठीक, तो अगला टर्म हमारा होगा 1/4, हमने इसको बाहर लिया तो स्क्वायर की वजह से 1/4 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा और प्लस का 1। ठीक, डी थीटा हमने ओपन कर दिया है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। अब यहाँ से इसको अलग अलग कर देंगे, देन हमारा हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा प्लस 1/4 इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा डी थीटा प्लस 1/4 इंटीग्रेशन डी थीटा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन कॉस 4 थीटा प्लस 1/2 डी थीटा प्लस इसको हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 2 = 8 साइन थीटा। सर 2 कहाँ से लाए आप, सॉरी 2 थीटा, 2 कहाँ से लाए, यहाँ से 2 लाए, एक्स की कोफिशिएंट डिवाइड में जाता है तो थीटा का कोफिशिएंट डिवाइड में जाएगा, प्लस 1/4 और थीटा प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब यहाँ से हम इसको अगेन हल करेंगे तो ये 1/4 2 = 8, 1/8 इंटीग्रेशन कॉस 4 थीटा डी थीटा प्लस 1/8 इंटीग्रेशन डी थीटा प्लस 1/8 साइन 2 थीटा प्लस थीटा बाई 4 प्लस का सी। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 8 × 4, ये हो जाएगा 1/32 और cos 4 थीटा का साइन 4 थीटा प्लस थीटा बाई 8। ठीक, प्लस 1/8 साइन 2 थीटा और प्लस थीटा बाई 4 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब यहाँ से थीटा बाई 8 और थीटा बाई 4 को अगर हम जोड़ लें तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से 1/32 साइन 4 थीटा। ठीक, और प्लस का 1/8 साइन 2 थीटा। ठीक, और प्लस का 3/8 थीटा प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ठीक है, तब यहाँ से देखिए हमने जो एज्यूम किया था वैल्यू हमारी यहाँ पे एज्यूम किया था, यहाँ पे हम थोड़ा सा हल करते हैं। अगर लिखें हम tan 2 थीटा बराबर, तो ये हमारा होता है 2x/1 - x²। ये फार्मूला हम 11th में पढ़े थे। तो यहाँ से साइन 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 tan 2 थीटा अपान का 1 प्लस tan² 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे साइन 4 थीटा की, तो ये हो जाएगा 1/32 और साइन 4 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 tan 2 थीटा अपान का 1 प्लस tan² 2 थीटा प्लस 1/8 2 tan थीटा अपान का 1 प्लस tan² थीटा और प्लस का 3/8 थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी tan इनवर्स x प्लस का c। क्लियर। अब यहाँ से हम tan 2 थीटा की वैल्यू रखेंगे ये वाली और हल करेंगे, इसे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे इस वैल्यू को और हल करते जाएंगे, इसमें भी यूज़ करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक, दोनों में हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे और हल करेंगे इक्वेशन को, देन हमको मिलेगा 1/16। ठीक, x इंटू 1 माइनस x² अपान का 1 प्लस x² का होल स्क्वायर प्लस 1/4 x इंटू x x² प्लस 1 का पावर -1
प्लस 3/8 tan इनवर्स x और प्लस का c, यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बेहतर समझ में आया होगा। थोड़ा सा डाउट होगा ये इसकी वैल्यू इतनी कैसे आ गई सर, tan हमारा क्वेश्चन tan में तो था नहीं, x में था ना, तो यहाँ से tan 2 थीटा की वैल्यू हम रखे हैं। ठीक, tan 2 थीटा की वैल्यू रख के और हल करते गए हैं इस इक्वेशन में, और यहाँ भी tan थीटा की वैल्यू रखे हैं। tan थीटा की वैल्यू होती है 2x, tan थीटा की वैल्यू होती है हमारी 2x अपान का 1 - x स्क्वायर। ठीक, तो ये वैल्यू रख के और हल करते चले गए हैं और क्वेश्चन हमारा आ गया है। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो हम मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।